चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो एनर्जी बैंड्स की बात आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि एनर्जी बैंड्स है क्या चीज़। अब इस एनर्जी बैंड को लिंक करना है हमने, जो हम टॉपिक समझना चाहते हैं उसके साथ। तो बात करते हैं अब इम्पोर्टेंट एनर्जी बैंड्स की, जिनके साथ हमने डील करना है। इम्पोर्टेंट एनर्जी बैंड्स। अब जैसे मैंने बता दिया कि एक सिंगल एटम नहीं है, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं वहाँ पर। सो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स जब हैं तो वहाँ पर एक लेवल नहीं, एनर्जी का ग्रुप बन जाएगा और उसको हमने बैंड का नाम दे दिया है। सबसे पहली जो एनर्जी बैंड की हमने स्टडी करना है वो है वैलेंस बैंड। ठीक है, तो वैलेंस बैंड देखते हैं ये क्या काम करता है और होता क्या है। नाम से इंडिकेशन हो रही है इसकी। आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नाम देते हैं, वैलेंस शेल का नाम देते हैं। तो वैलेंस बैंड का मतलब ये हो गया कि सारे नंबर ऑफ एटम्स का आउटर मोस्ट ले लिया हमने, सबसे बाहर वाला, उसमें जितने भी होंगे दैट इज नोन एज एनर्जी वैलेंस बैंड। द रेंज ऑफ एनर्जी, the range of energies possessed by the valence electron। रेंज ऑफ एनर्जी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पोजेस करेंगे उसको हम वैलेंस बैंड का नाम दे देंगे। ठीक है, आउटर मोस्ट वाले जो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे एटम के अंदर, सब्सटेंस के अंदर, उनकी एनर्जी मिला करके जो बनेगी वो वैलेंस बैंड होंगे। दूसरा आता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड मैंने अभी बताया था, मेटल जो होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, फ्री इजीली लूज हो जाते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो उनका भी एक बैंड एंड ग्रुप बन जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप बन गया जो फ्री हैं कहीं भी मूव करने के लिए। और उस बैंड को, एनर्जी बैंड को हम कंडक्शन बैंड का नाम दे देते हैं। द रेंज ऑफ एनर्जी, द रेंज ऑफ एनर्जीज possessed by the conduction band electrons, by the conduction band electron is called conduction band। कंडक्शन बैंड, उनको हम कंडक्शन बैंड का नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे अभी बताया था मैंने, इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, एक तो वैलेंस में होते हैं, वैलेंस में रहेंगे, ठीक है, लेकिन वैलेंस से ऊपर बाहर फ्री हो गए वो, और वो जो एनर्जी का रेंज बनाते हैं उसको हम कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इसी वैलेंस और कंडक्शन बैंड के बीच में एक गैप रह जाता है एंड उसको हम नाम देते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन एनर्जी गैप। ये जो चीज़ें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये शायद इतना इजी वे में बुक में नहीं दिए होंगे आपके, तो थोड़ा सा ध्यान रखें इस चीज़ का। क्या बताया मैंने? फॉरबिडन एनर्जी गैप, बैलेंस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी का गैप बना रहे हैं, एनर्जी का बैंड बना रहे हैं। कंडक्शन जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपना एनर्जी गैप बैंड बना रहे हैं, वो कंडक्शन में रहेंगे। इन दोनों के बीच में जो गैप रह जाता है दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। द सेपरेशन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड। On energy level diagram, on energy level diagram
is called is known as forbidden energy gap। ठीक है, इसको डायग्राम से देखेंगे तो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी हमारी। लेट अस से दिस इज वैलेंस बैंड। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट में पॉसिबल हो सकते थे उनका हमने एक एनर्जी ग्रुप बना लिया एंड दैट इज नोन एज वैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन फ्री हैं यानी वैलेंस में नहीं है उन्होंने अपना एक एनर्जी का ग्रुप बना रखा है, वो इससे ऊपर है, क्यों, वो फ्री है यहाँ से, एंड दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड। और इन दोनों के बीच में जो भी गैप आ गया दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, इसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप का नाम दे देते हैं। अब ये जो हमने एनर्जी बैंड का कॉन्सेप्ट स्टडी करा है इसके बेस पर इंसुलेटर्स, कंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर्स को डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ substance on energy bands। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और फिर अब हम इसको तीनों के लिए एप्लीकेबल करते हैं। सबसे पहले इंसुलेटर। इंसुलेटर में कोई इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड का गैप इतना ज़्यादा है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकता। ठीक है, ये हमने एक एनर्जी का बैंड बना रखा है कंडक्शन के लिए। अगर यहाँ चला गया तो वो फ्री की मोशन में है, वो फ्री है। वो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल है, तो इंसुलेटर में कोई भी कंडक्शन में जा ही नहीं सकता। तो देयरफॉर इन इंसुलेटर्स द वैलेंस बैंड इज फुल। वैलेंस बैंड फुल होते हैं, जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था आउटर मोस्ट में 4 से ज़्यादा, 5, 6, 7 या 8 वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल रहेगा है? और जब वैलेंस बैंड ऑलमोस्ट फुल है तो द एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज वेरी लार्ज, वेरी लार्ज। और इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अबाउट, नियर अबाउट है। बहुत बहुत ज़्यादा होती है ये। अगर ग्रेटर देन 6 चली जाए तो वो जो है एक तरीके से इंसुलेटर ही बन जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, एनर्जी गैप जो है इंसुलेटर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, कंडक्टर्स की। वैलेंस बैंड से सीधा ही वो फ्री हैं एक तरीके से। 1, 2 या 3 होते हैं इसमें आउटर मोस्ट में, और वो फ्री हो जाते हैं, इजीली फ्री हैं। तो उनके बीच में एक तरीके से गैप ही नहीं है कोई भी, कि उसको यहाँ से यहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑलमोस्ट फ्री है। तो देयर इज नो एनर्जी गैप, और वी कैन से conduction band and valence band are overlapping to each other, overlapping with each other। वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, और जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का हो गया। ये वैलेंस बैंड, और यहीं से ओवरलैपिंग हो गई कंडक्शन बैंड की, CB
एंड दैट इज VB। जरूरत ही नहीं पड़ी उसको यहां से यहां जाने की। और इसके बीच में क्या था, अगर ये वैलेंस बैंड है तो कंडक्शन बैंड बहुत दूर लाई कर रहा है, इनके बीच का लेवल वेरी लार्ज, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हो जाएगा, तब भी वो जो है किसमें, जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि वो किसमें लाई कर जाएंगे, ग्रेटर देन 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नियर अबाउट ये 15 ही रहता है लगभग, कॉमन हमने बात करी है इसकी 15 के लिए, तो ग्रेटर देन 6 हो जाए तो वो इंसुलेटर है। तीसरा, सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, सेमीकंडक्टर के बीच में जो एनर्जी गैप है वो ना तो इंसुलेटर जितना बहुत ज़्यादा होता है और ना ही उसमें ओवरलैपिंग होती है। आउटर मोस्ट में 4 हैं, फ्री हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। तो द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन एंड वैलेंस बैंड इज नॉट लार्ज as in insulator and not overlap like conductors. The gap is near about, ये जो एनर्जी गैप है ये लगभग आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास रहता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर एनर्जी मिलेगी तो जा सकता है उसमें वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। दिस इज गैप एंड नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जनरल वैल्यू है ये इसकी। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द सब्सटेंस दैट वी आर यूजिंग, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर only few electrons can jump from valence band to conduction band। तो ये तो बात हुई किसकी, वैलेंस और कंडक्शन बैंड की, और हमने डिफरेंशिएट कर दिया सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर का। ठीक है, अगर हम जनरल बात करें, जनरल बात रेजिस्टिविटी के बेस पर, तो रेजिस्टिविटी के बेस पर जो इंसुलेटर्स होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी वेरी हाई होती है। एक लाइन के लिए यहाँ कॉलम बना देते हैं। रेजिस्टिविटी कंडक्टर्स की वेरी लो, नियर अबाउट द रेंज इज 10⁻⁻8 ओम मीटर। इंसुलेटर के लिए बहुत ज़्यादा, दैट इज रेंज प्लस में 10⁻16 to 10⁻24 ओम मीटर, प्लस में है ये वैल्यू। और सेमी कंडक्टर के लिए दैट वैल्यू इज 10⁻⁻5 से लेकर के और 10⁻6 ओम मीटर तक जा सकती है, 8 भी चली जाती है। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही माइनस में है, तो ये तो कंडक्ट करेंगे ही करेंगे। ये माइनस से होकर थोड़ा सा प्लस में चले जाते हैं तो ये सेमीकंडक्टर्स, और बहुत ज़्यादा प्लस में चले जाएं वैल्यू तो इसका मतलब वो इंसुलेटर बन जाएंगे हमारे। ठीक है, चलिए अब हमें पूरी तरीके से पता चल गया कि सेमीकंडक्टर्स क्या हैं, इंसुलेटर्स क्या हैं और कंडक्टर्स क्या है। लेकिन हमने रीड आउट किसको करना है, सिर्फ सेमीकंडक्टर को करना है। जब सेमीकंडक्टर को करना है तो उसमें कुछ एग्जांपल्स हम सेमीकंडक्टर के लिए लेते हैं। सम कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम। ठीक है, कुछ मिक्स करके यानी कि
एलॉय की तरह यूज़ होते हैं। PBTE, गैलियम इरिडियम आर्सेनाइड, IR, ये एक है तीनों का मिक्स, और एक है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। तो ये अलग अलग सेमीकंडक्टर्स हैं जिनको हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। उन सेमीकंडक्टर्स की कुछ खास प्रॉपर्टी भी होती है, ठीक है। एक सबसे खास प्रॉपर्टी ये होती है सेमीकंडक्टर की कि दीज हैव नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइस और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होता चला जाएगा। कंडक्टर्स में उल्टा होता है, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एटम कोलाइड करेंगे और करंट का फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, इसलिए ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है। यानी इनकी रेजिस्टिविटी डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज, दैट इज resistivity decrease with increase in temperature, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। टेम्परेचर का इसमें बहुत बड़ा रोल है, बट एट एब्सोल्यूट जीरो, एट एब्सोल्यूट ज़ीरो, अगर इनको एब्सोल्यूट ज़ीरो पर भी ले जा दिया जाए, देन दीज आर बिहेविंग लाइक इंसुलेटर्स। तो ये इंसुलेटर बन जाते हैं अगर इनको एब्सोल्यूट ज़ीरो पर ले जा दिया जाता है। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है मेन, ठीक है। अब हमने अलग अलग सेमीकंडक्टर के हिसाब से उनको स्टडी करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि जो हम सेमीकंडक्टर पढ़ना चाहते हैं वो अब आगे किस तरीके से डिस्क्राइब होंगे और उनको हमने किस किस वे के अंदर उनकी कंडक्टिविटी पढ़नी है, ठीक है, टाइप्स क्या हो सकते हैं, कैसे उसमें करंट फ्लो होना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो टुमारो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। थैंक यू।